हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन माइग्रेशन का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रीफली हाईलाइट द 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें माइग्रेशन के जो 3 टाइप्स होते हैं उनको हाईलाइट करना है। मतलब हमें माइग्रेशन के 3 टाइप्स के बारे में बताना है या उनको डिफ़ाइन करना है। क्लियर है? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि माइग्रेशन के जो 3 टाइप्स होते हैं वो होते हैं वॉलंटरी माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम इन्हीं 3 टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलंटरी माइग्रेशन की। तो वॉलंटरी माइग्रेशन में क्या होता है, पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस इज़ नोन एज वॉलंटरी माइग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि जब पीपल मूव करेंगे अनदर प्लेस पर अपनी विश या चॉइस से, तो उस माइग्रेशन को हम बोलेंगे वॉलंटरी माइग्रेशन। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट है फोर्स्ड माइग्रेशन। तो फोर्स्ड माइग्रेशन में क्या होता है, पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अदर प्लेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर्स। इसका मतलब हुआ कि जब लोग फोर्स्ड हो जाएंगे माइग्रेट करने के लिए, मतलब मजबूर हो जाएंगे माइग्रेट करने के लिए किसी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर की वजह से, तो उस माइग्रेशन को हम बोलेंगे फोर्स्ड माइग्रेशन। क्लियर है? इसी तरह से थर्ड टाइप आ जाएगी सीजनल माइग्रेशन। तो सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है, पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेस टेम्परली ड्यूरिंग द सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन इज नोन एज सीजनल माइग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि जब लोग माइग्रेट होंगे टेम्परली, ठीक है, जब सोइंग और हार्वेस्टिंग का सीज़न होगा, मतलब जब फसल को काटने या बीजने का सीज़न होगा तब, तो उस माइग्रेशन को हम बोलेंगे सीजनल माइग्रेशन। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 हार्डशिप्स दैट द माइग्रेंट्स फेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि हमें 3 हार्डशिप्स की लिस्ट बनानी है जिनको माइग्रेंट्स फेस करते हैं। ठीक है बच्चों, हार्डशिप्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमें 3 ऐसी परेशानियों या कठिनाइयों के बारे में बताना है जिनको माइग्रेंट्स को फेस करना पड़ता है जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं तब। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे, तो बच्चों सबसे पहली जो हार्डशिप है वो आएगी, दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़ लाइक शेल्टर, सैनिटाइजेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब हुआ कि जब लोग माइग्रेट करते हैं तो कई बार उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, मतलब जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे शेल्टर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया या सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इसके बिना भी रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट हार्डशिप। इसी तरह सेकंड हार्डशिप आएगी, द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन। इसका मतलब हुआ कि कई बार जो है वो माइग्रेंट्स जो होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। क्लियर है? इसी तरह से थर्ड हार्डशिप आ जाएगी, मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हैंस स्टार्ट बैगिंग। इसका मतलब हुआ कि कई बार जो होता है बड़े सारे जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको कोई वर्क नहीं मिल पाता है, मतलब काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट कर देते हैं बैगिंग करना। ठीक है, मतलब भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला गया है कि माइग्रेशन जो है वो बड़े सारे लोगों के लिए हैप्पीनेस लेकर आती है। ठीक है, तो इस बात को आपने दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि कैसे माइग्रेशन जो है वो लोगों के लिए हैप्पीनेस लेकर आती है। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आएगा वो होगा इट गिव्स बेटर जॉब्स एंड एजुकेशन टू माइग्रेंट्स। इसका मतलब हुआ कि माइग्रेशन जो है वो लोगों को बेटर जॉब और एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से माइग्रेंट्स जो हैं वो हैप्पी होते हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल आएगा इट इंक्रीजेज द इनकम ऑफ पीपल। इसका मतलब हुआ कि माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है लोगों की इनकम को। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है, थर्ड एग्जाम्पल। वो क्या होगा? पीपल लर्न अबाउट न्यू कस्टम, ट्रेडिशन, डांस एंड म्यूज़िक एक्सेट्रा। इसका मतलब हुआ कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होंगे तो वहाँ पर जाकर लोग जो हैं वो न्यू कस्टम, ट्रेडिशन, डांस और म्यूज़िक को भी सीखेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सपोज यू हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी, लिस्ट 2 प्रेपरेशंस दैट यू विल मेक। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि आपको सपोज करना है कि आप माइग्रेट हो रहे हो अनदर सिटी में, तो आपको दो ऐसी प्रेपरेशन की लिस्ट बनानी है जो आप माइग्रेट होने से पहले करोगे। मतलब आपको दो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप किसी अदर सिटी में माइग्रेट होने से पहले करोगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 प्रेपरेशन दैट आई विल मेक बिफोर माइग्रेटिंग टू अनदर सिटी आर। तो वो दो प्रेपरेशन जिनको मैं किसी अनदर सिटी में माइग्रेट होने से पहले करूँगा वो होंगी। फर्स्ट आ जाएगी आई विल ट्राई टू फाइंड ए जॉब एंड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो मैं ट्राई करूँगा एक जॉब फाइंड करने की और एक बेटर प्लेस रहने के लिए फाइंड करने की ट्राई करूँगा। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड प्रेपरेशन आ जाएगी आई विल कलेक्ट द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द न्यू प्लेस। इसका मतलब हुआ कि सेकेंडली मैं उस न्यू प्लेस की सारी ही जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको कलेक्ट करूँगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट फैसिलिटीज़ आर नीडेड बाय पीपल इन केस ऑफ ए डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो लोगों को किसी डिजास्टर के केस में चाहिए होती हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे द फैसिलिटीज़ नीडेड बाय द पीपल इन केस ऑफ ए डिजास्टर आर। तो वो फैसिलिटीज़ जो लोगों को किसी डिजास्टर के केस में चाहिए होती हैं वो होंगी फूड, शेल्टर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड क्लीन वाटर एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर का ई पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है।